नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पन्ना जिले के कमताना सोसाइटी अंतर्गत धान खरीदी केंद्र कृष्णा वेयर हाउस में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन द्वारा तय किए गए धान खरीदी के नियम किसानों की चिंता बढ़ा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि धान की तौल हो जाने के बावजूद उसका भंडारण नहीं किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि कई दिनों से वे खरीदी केंद्र के चक्कर काट रहे हैं। धान की तौल तो कर ली गई है, लेकिन उसे गोदाम में रखने से मना किया जा रहा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। इस संबंध में कृष्णा वेयरहाउस भंडारण केंद्र के सर्वेयर ने बताया कि धान का कलर रंग जो है वो मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण भंडारण नहीं किया जा रहा है। नियमों के तहत गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर धान स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं किसानों का आरोप है कि जब धान तौल कर ली गई तो भंडारण से इनकार करना अनुचित है। किसानों ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि वे मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण करें और समस्या का शीघ्र समाधान निकालें ताकि किसानों को राहत मिल सके। किसानों का आरोप है कि उन्होंने ग्रेडिंग का रुपए भी खर्च कर लिया और धान की सफाई की गई, मगर धान अब भंडारण नहीं हो रही है, जिससे कि किसानों के रुपए में भी उनके खाते में नहीं आएगा और किसान आर्थिक रूप से परेशान रहेगा। वहीं पूरे मामले की जानकारी जैसे ही अमानगंज मंडल के पूर्व मंडल महामंत्री भाजपा नेता प्रदीप अवस्थी को लगी तो उन्होंने पूरे मामले की सूचना गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा एवं स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद विधायक के संज्ञान लेने पर हरकत में आए। प्रशासन द्वारा किसानों से बात करने का आश्वासन देकर समस्या का समाधान करने की बात कही। देखिए प्रदीप अवस्थी की रिपोर्ट। 3-4 दिन से किसान परेशान है, न जगह है न कुछ, न काम हो रहा। आप क्या करें? केंद्र समिति प्रबंधक खरीदी केंद्र पर किसानों की भीड़ लगी है। देखा जा रहा है कि धान तुलाई बंद है अभी फिलहाल में और अंदर भी नहीं जा रहा माल। क्या वजह है, क्या है? इसमें डैमेज और डिस्कलर की समस्या आ रही है। कौन बोल रहा है कि डैमेज डिस्कलर? मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा जी, मैं यहाँ पे भंडारण केंद्र पर हूँ। हाँ। सर्वेयर पर। तो डैमेज की वजह से जी, डैमेज और डिस्कलर की समस्या आ रही है अपनी 7% और एक 9.45% की समथिंग समस्या आ रही है। एक दिन पूर्व रावत वेयर हाउस में इसी प्रकार का मामला था, तो उसमें मौके पर तहसीलदार ने उपस्थित होकर ये कहा था कि अरे ग्रेडिंग में डल गई है धान, ग्रेडिंग हो गई है तो उसे लिया जा सकता के है। बाद ही होगा पूरा ये समस्या। ग्रेडिंग के बिना ग्रेडिंग का तो माल हो नहीं रहा है। हाँ। ग्रेडिंग जो हो रही है उसके बाद ही उसमें डिस्कलर उसमें जाता नहीं है, ना डैमेज जा रहा है। हाँ। उसमें सिर्फ बदरा उड़ जाता है, मतलब अलग हो जाता है कचरा वगैरह। वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया है। जी बिल्कुल। तो क्या बोला है उन्होंने कि माल लेना ही नहीं है? नहीं, उन्होंने ये बोला कि जो हमारे पैरामीटर के अंडर पे है वही लेना है। पैरामीटर से ऊपर जा रहा है उसको मानक करके हाँ, नहीं रखना रिजेक्ट है। करेंगे। जी, तो ऐसे में तो किसान परेशान हो जाएगा। हो रहे हैं किसान परेशान। यहाँ पर भी अभी जगह नहीं है तुलाई के लिए। पूरा आप देख सकते हैं परिसर में कहीं भी हाँ। तुलाई भी। जी, ग्रेडिंग के पैसे भी उनके लग गए हैं, किसानों के रुपए भी लग गए हैं ग्रेडिंग के ना, ग्रेडिंग फिर भी माल अंदर नहीं गया। तो ग्रेडिंग के बाद भी डिस्कलर नहीं जा रहा ना। डिस्कलर और डैमेज तो आ रहा है समस्या। मतलब खरीदी केंद्र के सर्वेयर की लापरवाही है तो क्या इसमें? नहीं, सर्वेयर की लापरवाही नहीं है। तो फिर उसने माल ले लिया, ग्रेडिंग करवा दी और फिर उसके बाद अंदर नहीं गया, तो क्या कहेंगे इसको? तो कहीं ना कहीं किसी की तो लापरवाही, किसान तो परेशान है ना। किसी ना किसी की तो है, बट इसमें ऐसा है कि हमारी ड्यूटी भंडारण आपने अपनी में है। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन वो जो किसान परेशान है तो कहीं ना कहीं खरीदी केंद्र के सर्वेयर की लापरवाही हो गई। इस बार समिति पर सर्वेयर नहीं रखा गया है। अच्छा, आप ही हैं सर्वेयर? जी, समिति पर नहीं रखा गया। हर बार 2 सर्वेयर होते थे, एक समिति पर। आप सिंगल सर्वेयर हैं? जी, एक समिति पर एक भंडारण पर, लेकिन इस बार एक ही रखा गया, वो भी भंडारण पर। तो जब भंडारण भर पे रखा गया है सर्वेयर? भंडारण भर पर सर्वेयर रखा गया है। तो अच्छा, खरीदी प्रभारी पास करते होंगे फिर तो किसान का, कि मतलब वो अपनी स्वयं की आईडी से पास कर देते हैं। पास करते हैं। उसके बाद फिर आपके पास आता फिर है? उसके बाद हमारे पास आता है अंदर के लिए, तो हम उसका फिर एनालिसिस करके बता देते हैं कि ये मानक है तो हम अंदर रखवा देते हैं। जो पैरामीटर है, हाँ। जो पैरामीटर से ज़्यादा है या बाहर है तो फिर उसको हम नहीं रखवाते अंदर। क्या नाम है आपका? राहुल कुर्मी। कौन से वेयर हाउस का मामला है ये? ये कृष्णा वेयर हाउस। धन्यवाद। देखा जा रहा है आपके खरीदी केंद्र पे किसान परेशान है, किसानों का माल अंदर नहीं जा रहा है। ऐसे में कैसे किसान का पेमेंट आएगा? अब पेमेंट के लिए क्या है, ग्रेडर तो करवा रहे हैं। हाँ। लेकिन ग्रेडर में माल साफ हो रहा है। हाँ। लेकिन जो माल है वो कलर है, डैमेज कलर हो रहा है। तो ग्रेडर से डैमेज कलर में तो कोई वो है नहीं है। हाँ। कि ग्रेडर कलर चेंज कर दे। क्या ऊपर से निर्देश प्राप्त हैं कि कलर अगर चेंज है तो माल ना लिया जाए? हाँ, ऊपर से तो ये निर्देश है कि 5% तक छूट है। हाँ। लेकिन डैमेज जो आ रहा है डिस्कलर, हाँ। उसकी 7% करीब थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है। हाँ। तो फिर किसान से माल कैसे ले लिया? किसान दबाव ही बना रहे हैं। हाँ। और माल लिया भी तो उस समय उन्होंने नहीं था, ग्रेडिंग किया। हाँ। ग्रेडर करके लिया गया है। अच्छा, तो अब अंदर नहीं जा रहा है? अब अंदर नहीं जा रहा है। दोनों को परेशानी है, खरीदी प्रभारी की जगह भी खाली नहीं है और किसान भी परेशान है। जी।
क्या नाम है आपका? राकेश पटेल, कौन सी समिति है ये? समिति कमताना, धन्यवाद। कृष्णा वेयर हाउस। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कहाँ आए हैं? राकेश पटेल, कहाँ आए हैं अभी? कृष्णा वेयर हाउस। उपज लेके आए थे, क्या लाए थे? धान धान लेके आए। कितने दिन पहले आए थे? 4-5 दिन के समथिंग हो गए, धान तुलाई हो गई है? तुलाई हो गई। फिर अब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सर ये आ रही है कि डिम बता रहे हैं, कलर डिम, तो माल अंदर नहीं जा रहा है? जी। मतलब तौल के बाद और माल को तुलाई हो गई, ग्रेडिंग वगैरह कराए होगी? ग्रेडिंग कराए हैं सर। कितना खर्च आ गया? 40 रुपये आता है सर। बस ग्रेडिंग का खर्च आ गया, लेकिन अब माल अंदर नहीं जा रहा, जी तो समस्या उत्पन्न हो रही होगी। जी। क्या क्या है? सर आया है वो, उसमें अब धान जैसी हुई है, हम खेतों किसानों के खेतों में तो सर वैसी है, हम लोग कलर तो चेंज कर नहीं सकते। पुरानी धान थी क्या? पुरानी धान क्यों सर, आपका पुरानी धान, इतने बड़े आदमी थोड़ी है कि पुरानी धान रखेंगे सर, नई धान है। हाँ। हर सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बस है सर, लगभग सभी के पास ऐसी धान आई है, क्योंकि पानी बारिश की वजह से ऐसे कलर दब गया है उसका। तो शासन ने जो नियम बनाए हैं तो वो किसानों को परेशान करने के लिए जी बनाए। बिल्कुल परेशान है किसान। बिल्कुल सर। फिर आगे फसल गया या और भी काम के लिए आर्थिक स्थिति वगैरह कैसी का है? सर अभी इसी से तो सब कुछ चल रहा है, हाँ। खाद भी सब कुछ चाहिए सर, पैसे भी नहीं आएंगे पैसे भी नहीं आएंगे अगर ऐसा होगा तो। और 10 पर अब उनने 5% 4% क्या नियम चला रहे, कम से कम 10%, 7%, 10% तो आ ही रहा है सर डैमेज जो है। अब क्या आश्वासन मिल रहा है कि धान घर ले जाएंगे, क्या करेंगे? सर अब नहीं होगा कुछ तो घर ले जाएंगे। हाँ। बाजार में क्या रेट चल रहा है? बाजार में सर 13-14, मतलब माटी मोल जाएगा। माटी मोल बेच देंगे या कहीं फेंक देंगे, कहीं क्या करेंगे सर उसका। माटी मोल ही ऐसा है, अब जब पैदावार मेहनत की है, सब कुछ किए और फिर नहीं जा रहा है, अपना माल बिक नहीं रहा। नेता जनप्रतिनिधि इस मामले में किसी सर से नेता जनप्रतिनिधि के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा, उनका क्या मतलब सर, अब मैं किसी से अब तक अवगत कराया, प्रशासन से वगैरह से किसी से? अभी तो सर मैंने किसी से अवगत नहीं कराया। हाँ। कहाँ से हैं? सर द्वारी हनुमतपुरा से। धन्यवाद।